ओके, हेलो एवरीवन। सो हाउ आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 25 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन बच्चे पूछ चुके हैं और ये फाइनली हम इस चीज का आज जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, और क्या होने वाला है इस वीडियो में, यहाँ पर मैं बताऊंगा कि कैसे आप हाउ टू प्रिपेयर फॉर IIT जैम इन फुल 1 ईयर प्लान। ठीक है, यहाँ पर मैं 1 ईयर प्लान बनाने वाला हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियो 6 मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स पर बनाई है, बट ये वीडियो जो है पूरे फुल 1 ईयर प्लान के लिए होने वाली है, स्पेशली जो बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं अपनी IIT जैम की तैयारी को। ठीक है, IIT बॉम्बे लेवल की प्रिपरेशन हम एक साल में कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर भी यहां पर बात कर रहा हूँ। व्हेन टू स्टार्ट IIT जैम कोचिंग, इसके बारे में बात कर रहे होंगे। बुक्स टू फॉलो, कोचिंग नोट्स पढ़ने चाहिए, PYQ लगाने चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरी डिस्कशन में कर रहा हूँ यहाँ पर। और पूरा ये जो है कहीं पढ़ी पढ़ाई बातें में नहीं कर रहा हूँ, सीधे मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था और कैसे मुझे ऑल इंडिया रैंक 25 आई। ठीक है, मैं सीधे यही बात करूंगा कि मैंने कैसे मेहनत करी एक साल के अंदर अंदर और IIT बॉम्बे पहुंचा, तो उसी के ऊपर हम यहां पर बात कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस बिगिन। दिस इज योर एजुकेटर शानू अरोरा, MSc IIT बॉम्बे, and I have all India rank 25 IIT jam. I have cracked several exams of physics, TIFR हो, JEST हो, GATE हो, CUSET PG हो, NGP हो। ठीक है, और आई थिंक बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर, बट आई थिंक आई एम द बेस्ट पर्सन टू टेल यू कि कैसे आप एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव क्रैक्ड ऑल द एग्जाम्स। प्लस मैं पिछले कुछ सालों से यहाँ पर IIT जैम पढ़ा भी रहा हूँ, तो मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, साथ के साथ मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने कैसे एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किए हैं और मैं कैसे एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करता हूं। तो पूरा डिस्कशन यहां पर इस वीडियो में आपको मिल रहा होगा, तो अंत तक बने रहिए। एंड तक मैं सारी डिस्कशन, सारे एक एक पॉइंट को क्लियर कर दूंगा यहां पर। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप डाउट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। पहले IIT जैम एग्जाम होता क्या है, कई बच्चों को नहीं पता होगा। ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर जैम। ठीक है, ये IIT और ISC के लिए होता है, यानी कि आपको यहां से अगर आप IIT जैम एग्जाम देते हैं तो आपको IIT में एडमिशन मिल जाएगा, ISC बैंगलोर में एडमिशन मिल सकता है, आइजर्स में भी इसका एडमिशन चलता है, NITs में भी। तो जैसे कि क्लास 12th के बाद जेई मेंस का एग्जाम होता है ना, उसके थ्रू अलग अलग कॉलेजेस में करीब 100-150 कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है। वैसे ही अगर आप BSc या BTech के बाद MSc फिजिक्स करना चाहते हैं या इंटीग्रेटेड PhD करना चाहते हैं तो आपको IIT जैम एग्जाम देना होता है, और इसके थ्रू आपको करीब 50 टॉप, इंडिया के 50 टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है यूजिंग द रैंक ऑफ IIT जैम एग्जाम। ठीक है, ये होगा आपका तो स्ट्रैटेजी टू क्रैक IIT जैम। मेरा ये मानना है कि यार IIT जैम के 4 मेन पिलर्स हैं। अगर आप इन मेन 4 पिलर्स को समझ जाओगे तो आप IIT जैम बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट गाइडेंस। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसी राइट गाइडेंस लें, मतलब एक सही गुरु से गाइडेंस लें। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लेकिन जरूरी है जिससे भी आप गाइडेंस लें वो पहले प्रोफेशनल हो, वो खुद IIT जैम क्रैक कर चुका हो, भले ही आपका सीनियर हो, आपका कोई कोचिंग टीचर हो, आपका मेंटर हो, ठीक है, या कोई बड़ा भैया हो, लेकिन जरूर उसके गाइडेंस आप उसी से लें जिसने कम से कम IIT जैम की तैयारी करी, भले ही वो फेल हुआ हो लेकिन एटलीस्ट IIT जैम उसने तैयारी करी हो। ठीक है, राइट गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। और आगे बताएंगे परफेक्ट मटेरियल। ठीक है, अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो ऑलरेडी राइट गाइडेंस के पाथ पर आप आ जाते हैं, और या फिर आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं IIT जैम के लिए, तो वहां से भी आपको राइट गाइडेंस मिलती रहेगी। सेकेंड चीज है परफेक्ट मटीरियल। परफेक्ट मटीरियल से मेरा मतलब है कि आप अगर देखेंगे तो बुक्स BSc का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो बहुत वास्ट है। ठीक है, हमारा BSc BTech का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, लेकिन कंपटीशन में इतना पूछा जाता है, और उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इतने हैं। ठीक है, यानी कि BSc का सिलेबस बहुत सारा है, लेकिन हमसे एग्जाम का IIT जैम का सिलेबस इतना सा है, और उसमें से भी इतना सा ही मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स इतने से ही हैं। तो हमें बड़ी सेलेक्टिव स्टडी करनी होती है IIT जैम में। और सेलेक्टिव स्टडी कैसे हो सकती है, जब आपके पास जो है परफेक्ट मटेरियल हो। परफेक्ट मटेरियल से मतलब है कोई कोचिंग नोट्स हो, कोई स्टडी मटेरियल हो जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी आपकी BSc की बुक्स हैं वो तो आपके काम आएंगी ही, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है यार। फिजिक्स तो अल्टीमेटली बुक से ही आई है, ठीक है, बुक्स में ही है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि हमें बहुत सारा सिलेबस ना पढ़कर बहुत कंसाइज सिलेबस पढ़ना होता है, तो बुक्स के साथ साथ कोचिंग मटेरियल की हेल्प लेना मेरे लिए, मेरे हिसाब से अच्छा है, और मेरे को बहुत इसने हेल्प किया था जब मैंने परफेक्ट मटेरियल से पढ़ाई करी थी। ठीक है, तो कोचिंग मटेरियल आपको मिल सकते हैं, अलग अलग तरह के पब्लिकेशन हाउसेज हैं, करियर एंडेवर है, फिजिक्स है, डिप्स है,
एडू अंकल है, संवेदना है, बहुत सारे हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप खरीद सकते हैं और पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सारे मटेरियल एक जैसे हैं, ठीक है। कोचिंग नोट्स आपको या तो आप जहां भी कहीं कोचिंग ले रहे हैं तो वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट की बात ऐसी है कि यार बहुत ज्यादा जरूरी है अपना टाइम को मैनेज करना। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मैंने अपना मैनेज टाइम कैसे किया, क्योंकि मैं बीएससी थर्ड ईयर में था और थर्ड ईयर के साथ साथ ही मैंने अपने आईआईटी जैम की तैयारी करी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज करें। इसके बारे में मैं आगे पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ कि कैसे मैंने टाइम मैनेज किया। चौथी चीज है स्मार्ट वर्क करना। हार्ड वर्क तो सब करते हैं, स्मार्ट वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने अच्छे से लगा लेते हैं, मॉक टेस्ट कितने देते हैं और कितने देने चाहिए, और किस हिसाब से आप क्वेश्चंस को टैकल करती हैं, वो सब मैं यहां पर आपको अभी आगे बता रहा हूं। लेकिन ये 4 पिलर्स हैं जो आपको जरूरी हैं आईआईटी जैम एग्जाम क्रैक करने के लिए। आगे बढ़ती हैं, ठीक है। रोड टू आईआईटी बॉम्बे इन 1 ईयर। कैसे मैंने आईआईटी बॉम्बे का सफर ट्रेवल किया 1 साल के अंदर अंदर। 1 साल की मैंने प्रिपरेशन करी थी। जनवरी में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और फरवरी तक पूरा 1 साल, बल्कि 13 महीने, 1 साल भी क्यों 13 महीने मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करी है। एक एक दिन बहुत अच्छे से मैं पढ़ा हूं, ठीक है। रोड टू आईआईटी बॉम्बे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी एंड बीइंग रेगुलर, ठीक है। रेगुलर क्लासेस लेना, रेगुलर कंसिस्टेंट रहना पढ़ाई में बहुत जरूरी है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करोगे, ठीक है। और अगर आपका सपना आईआईटी बॉम्बे है तो फिर तो डेफिनेटली कंसिस्टेंट होना बनता है, क्योंकि देखो एक्चुअली में आईआईटीएन आप पढ़ के जरूर बनेंगे, लेकिन आप माइंड से आईआईटीएन पहले बनना पड़ेगा आपको। कैसे माइंड से? पहले आपको सोचना पड़ेगा कि एक अगर कोई स्टूडेंट है जो आईआईटी बॉम्बे को एम कर रहा है, आईआईटी बॉम्बे की तैयारी कर रहा है, तो आप वो कैसे सोचेगा, वो कितना पढ़ेगा डेली। आपको बस यही सोचना है कि यार कोई आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट है तो वो कैसे पढ़ता होगा या कैसे उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो आप डेफिनेटली उसमें कंसिस्टेंसी जरूर रखेंगे कि यार कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। रेगुलर आपको क्लासेस में होना है, उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी में भी रेगुलर होना है। डेली 3 से 4 घंटे जो भी आप कोचिंग क्लासेस रहे हैं उसमें रेगुलर रहें। मैंने जब मैं अपनी कोचिंग ले रहा था, मैंने 1 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली, एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं मारी। डेली मैंने क्लासेस अटेंड करी हैं जब जब क्लासेस हुई हैं। रेगुलर सेल्फ स्टडी 3 से 4 घंटा डेली आपको पढ़ना है। अपना टाइम फिक्स कर लीजिए। मैंने अपना रात का 10 से 2 बजे का टाइम फिक्स कर रखा था। आपको जो भी टाइम फिक्स लगे वो अच्छे से करिए और डेली पढ़िए, कोई एक्सक्यूज नहीं। जिस टाइम भी आप पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अपना फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। फोन से पढ़ रहे हैं तो फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए या जो मर्जी करिए, लेकिन डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। 3 से 4 घंटे के लिए पूरा फोकस स्टडी आपका होना चाहिए। और यकीन मानिए अगर आप 3 से 4 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करते हैं बिल्कुल फोकस होकर, तो आईआईटी बॉम्बे दूर नहीं। ये मैं अपने ट्रस्ट से कह सकता हूं, ये मैंने फील किया है, ये मैंने खुद अनुभव करके मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। रेगुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज उससे टाइम टू टाइम आपको पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। रेगुलर मॉक टेस्ट देना, हर 15 दिन में एक मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। कम से कम जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, लास्ट 15 दिन में जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है उसका एक टेस्ट जरूर दें। 15 नहीं तो 20 दिन में जरूर एक टेस्ट आपको देना चाहिए। मैं तो अपने स्टूडेंट्स का हर संडे टेस्ट लेता हूं। बात करेंगे यहां पर गोल्डन टिप्स की, ठीक है। कुछ गोल्डन टिप्स के बारे में बात बता रहा हूं यहां पर कि जिन्होंने मुझे ऑल इंडिया रैंक 25 लाने में बहुत ज्यादा हेल्प किया है। आई होप आपको भी ये हेल्प करे और आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में। बात है फिक्स योर स्टडी टाइम। जैसे मैं बता रहा था, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डेली अपना टाइम फिक्स कर दो यार, बस लॉक कर दो कि यार इस 4 घंटे में मैं फोकस पढ़ाई करूंगा। और यकीन मानिए स्टार्टिंग में तो ये टफ लगता है थोड़ा सा टाइम फिक्स करना, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जाएंगे, अपना टाइम फिक्स करता जाएंगे, आपका माइंड अपने आप अडेप्ट कर लेगा कि यार रात को 10 बजे पढ़ना है। जिस दिन आप रात को 10 बजे नहीं पढ़ोगे ना, मतलब जो टाइम आपने फिक्स किया है उसमें आपको अधूरा अधूरा लगेगा। मुझे तो ऐसे ही फील होता था। तो अपना टाइम जरूर फिक्स करें। बात करेंगे शॉर्ट नोट्स की, फॉर्मूला नोट्स की। आईआईटी जैम एग्जाम एक जो है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है और इसमें फॉर्मूला जो बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होंगे, फॉर्मूलाज पर कमांड होगी, तो आप जो है अच्छे से ला सकते हैं। मैंने हर सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट, फॉर्मूला नोट बना रखा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। वीडियो अगर कैसे नोट्स बनाते हैं तो उसकी मैंने लिंक में डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ेंगे, डेली प्रॉब्लम 1 आवर, ठीक है। जो आप 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कम से कम 1 घंटा जरूर उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करें। क्योंकि होता क्या है, बच्चे ना थ्योरी पढ़ते रह जाते हैं और क्वेश्चन लगाते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चों के साथ कि भाई आप ना
थ्योरी, एग्जाम तो प्रैक्टिकल है ना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप थ्योरी पढ़ लो, अच्छी बात है, ठीक है भाई, फिजिक्स की नॉलेज बढ़ रही है, वेरी वेरी गुड, बट भाई 1 घंटा प्रॉब्लम भी तो सॉल्व करना है। 1 घंटा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो क्वेश्चंस कैसे लगा पाओगे, क्वेश्चन की स्पीड कैसे बनेगी, क्वेश्चंस की आदत कैसे बनेगी। बात समझ में आ रही है? डेली 1 घंटा प्रॉब्लम करना बड़ा इंपॉर्टेंट। बात करेंगे हैव फेथ ऑन योर टीचर। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उस पर फेथ करिए, ठीक है। सभी टीचर अपने आप में बेस्ट होते हैं, सभी टीचर्स से टॉपर्स निकल कर आते हैं, ठीक है। तो बात टीचर में तो है ही है, साथ साथ टॉपर स्टूडेंट जो निकल के आ रहे हैं वो बच्चों में मेहनत का होता है, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट कहीं भी एक एडमिशन लेता है किसी कोचिंग में, वो देखेगा उस कोचिंग में तो ऐसा पढ़ा रहे हैं, मेरी कोचिंग में ऐसा पढ़ा रहे हैं, वो टीचर तो ऐसा पढ़ाता है, ये टीचर तो ऐसा पढ़ाता है, भाई वो फिर फेथ नहीं बन पाता है। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं फेथ करिए कि यार ये टीचर्स हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, और मुझे पूरा यकीन है यहां से पिछले साल भी टॉपर निकले, मैं भी टॉपर बन के ही निकलूंगा, दैट्स इट। फेथ रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज ही रह जाओगे भाई। जनवरी में स्टार्ट करोगे, कब जुलाई अगस्त आ जाएगा पता ही नहीं लगेगा, आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, आप तो टीचर ही बदलते रह गए, कभी दो लाइन इससे पढ़ ली, 2 लाइन उस टीचर से पढ़ ली, 2 लाइन उस टीचर से पढ़ ली, टाइम वेस्ट, ठीक है। ड्रीम पॉजिटिव, बड़ा जरूरी है पॉजिटिव सोचना, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा आप अपने दिमाग में रखें कि यार मेरे को पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि आप जब भी सोचें, मतलब ये ना सोचें कि यार आईआईटी बॉम्बे नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, आईआईटी जैम नहीं निकला तो क्या हो, सोचे कि आईआईटी जैम निकलेगा तो क्या होगा, आईआईटी बॉम्बे पहुंचेंगे तो क्या होगा, आईआईटी दिल्ली पहुंचोगे तो कौन सा प्लेसमेंट सेल ज्वाइन करोगे, कौन सा स्पोर्ट्स ज्वाइन करोगे, भाई पॉजिटिव चीजें सोचो, अपने आप आपके हैबिट में आ जाएगा फिर, ठीक है ना। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव रिजल्ट निकल के आएंगे, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएंगे। मैं तो ऐसे ही सोचता था, मैं तो पढ़ने बैठता था, पढ़ता कम था, सोचता ज्यादा था कि यार आईआईटी बॉम्बे पहुंचूंगा तो क्या करूंगा। बड़ा जरूरी है यार ये चीजें ना, मोटिवेट अपने आप को अंदर से रखना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत मेजर रोल मेरे प्रिपरेशन में किया, ठीक है। मैं दोबारा बताना चाहूंगा, ये मेरे खुद के पर्सनल पॉइंट्स है, मैं यहाँ किसी से कॉपी नहीं कर रहा हूँ, कोई पढ़ लिखाई बात बता रहा हूँ, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। डोंट कंपेयर, कभी भी किसी को अपने आप से कंपेयर ना करें, किसी को भी छोटा ना समझे, किसी को भी बड़ा ना समझे भाई। आप अपनी तैयारी करिए, आप अपनी तैयारी पे यकीन रखिए, किसी को अपने आप से कंपेयर मत करिए, नहीं तो ये कंपैरिजन वाली चीज ना आपकी प्रिपरेशन को खराब कर देगी। क्या होगा, टेस्ट दोगे कंपेयर करोगे, भाई कंपेयर नहीं करना है, उसकी पढ़ाई अलग है तुम्हारी अलग है, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। वो यार अगर उसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं तुम्हारे से तो उसने ज्यादा मेहनत करी है ना, ये भी तो सोचो, वो तुक्के थोड़ी मार रहा है। हमेशा हम कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, भाई उसके अगर नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो उसने मेहनत ज्यादा करी है, सिंपल है इक्वेशन, ठीक है ना। तो आप मेहनत ज्यादा करिए, मेहनत पर फोकस करिए। इसके लिए एक कोट भी है मेरे पास, यहां पर देखेंगे, ये एक बुक का कोट है, इन रियलिटी, ठीक है, यू आर नॉट कंपीटिंग विद एनीवन एल्स बट योरसेल्फ, रिमेंबर अ फ्लावर डज नॉट थिंक ऑफ कंपीटिंग विद अदर फ्लावर, इट जस्ट ब्लूम, फ्लावर जस्ट ब्लूम्स, इट डज नॉट कंपीट विद एनीवन, ठीक है ना। तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, ठीक है। आपको एक्सीलेंस का पीछा करना है, सक्सेस अपने आप आपके पीछे आ जाएगी, झक मार के पीछे आएगी भाई, एक्सीलेंस का पीछा करना है आपको, ठीक है। 7th थिंग इज वर्क हार्ड एंड बी सीरियस भाई। कई बच्चे होते हैं आईआईटी जैम शुरू कर देते हैं लेकिन खत्म नहीं कर पाते हैं प्रिपरेशन, भाई सीरियस रहना है, पूरे के पूरे साल आपको सीरियस रहना है, अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। वो सोचना है कि आपको लाइफ में क्या करना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, अपने आप को प्राउड फील कराना है यार, तो उस सीरियसनेस से आपको पढ़ाई यहाँ पर करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक लास्ट में मैं कोड बताऊंगा, वंस एन आईआईटीएन ऑलवेज एन आईआईटीएन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। आप आज से 50 साल भी बूढ़े भी हो जाओगे तब भी आप आईआईटीएन ही कहलाओगे कि यार ये बंदा आईआईटी से निकला, ठीक है ना, और दूसरे कॉलेज वाला दूसरा कॉलेज वाला ही कहलाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि आप जो गेम के लिए फाइट कर रहे हो ना, वो गेम बहुत बड़ा है। नाउ मैं पिछले कुछ सालों से आईआईटी जैम यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और मैंने बहुत सारे टॉपर्स निकाले हैं, और अगर आप मेरे साथ पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं आईआईटी जैम फिजिक्स, तो कुछ ये 1 मिनट आपको जरूर देखना चाहिए लास्ट का। चलिए, सो लास्ट ईयर हमने ऑल इंडिया रैंक 1 दिया था ऑन अनअकैडमी, ठीक है। कुछ सिलेक्शंस ये हैं, आप देख सकते हैं, पर्सनली बच्चों के मैसेजेस आए हुए हैं, सर आई गॉट आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी केजीपी, आईआईटी हैदराबाद, कानपुर, खड़गपुर एंड सो ऑन। ये बहुत सारे मैसेजेस लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के आए हैं, एज यू कैन सी। इन स्टूडेंट्स को आप जाकर पूछ भी सकते हैं कि ये, ठीक है, इनका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। चलिए, तो बहुत जेस्ट में भी बहुत सारे सिलेक्शन है, कि ना केवल आईआईटी जैम में, जेस्ट में भी बहुत सारे सिलेक्शन है। आप अगर यहाँ पर देखें, रैंक 25, 44, 49, 56, 69, यानी कि जो बच्चे मेरे से आईआईटी जैम की तैयारी करते हैं, ना सिर्फ उनका आईआईटी जैम निकलता है,
जेस्ट, TIFR, गेट, CUSET, DUET, सारे एग्जाम वो क्रैक कर लेते हैं अगर अच्छे से मेहनत करी हो तो उन्होंने। ठीक है, बात करेंगे 1 ईयर में मैं कैसा पढ़ाता हूं। आई कंप्लीट 2 टाइम्स डिटेल कोर्स, 2 टाइम्स रिवीजन कोर्स, 2 टाइम्स प्रैक्टिस कोर्स, 2 टाइम PYQ कोर्स, वीकली संडे टेस्ट, एवरी संडे आपको टेस्ट मिल रहा होगा। ठीक है, गाइडेंस की तो चिंता करनी ही नहीं है, मोटिवेशन की तो चिंता करनी ही नहीं है, डेली आपको बूस्ट मिल रहा होगा आपकी क्लासेस में। उसके साथ साथ सिलेबस की चिंता नहीं करनी है, 6 महीने में सिलेबस मैं कंप्लीट करवा देता हूं IIT JAM का। तो 1 साल में 2 बार आपको डिटेल कोर्स, 2 बार रिवीजन कोर्स, 2 बार प्रैक्टिस कोर्स, 2 बार PYQ कोर्स मिल रहा होगा, ऑल 7 सब्जेक्ट्स ऑफ IIT JAM फिजिक्स। ठीक है, बात करें मेगा मॉक टेस्ट भी मिलेगा, मतलब यू नेम इट एंड वी हैव इट। ठीक है, आपको जो भी फैसिलिटी चाहिए वो सब कुछ एक स्टूडेंट को जितना पढ़ाई के लिए मिलना चाहिए चीजें वो सब यहां पर मिल रही होंगी। ठीक है, PYQs में IIT JAM के नहीं, TIFR, जेस्ट, गेट, CUSET, DUET सभी के क्लासेस में करवाता हूं। ठीक है, कोई भी कोर्स पढ़ाता हूं, मान लो डायोड पढ़ाया, डायोड के सभी के क्वेश्चन करा दूंगा। फिर मैंने ट्रांजिस्टर पढ़ाया, ट्रांजिस्टर के सारे क्वेश्चन करा दूंगा। न्यूटन्स लॉ पढ़ाया, न्यूटन्स लॉ के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब ऑल PYQ में साथ साथ करवाता रहता हूं और अलग से भी आपको कोर्सेज मिलते रहते हैं। ठीक है, ये 2023 का शेड्यूल था, आप देख सकते हैं 1 दिसंबर से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था और आप देख सकते हैं 2 बार मैंने ऑलमोस्ट 2 बार पूरा सिलेबस यहां पर कंप्लीट करवा दिया था मैंने स्टूडेंट्स का। आप देख सकते हैं ये शेड्यूल है। ठीक है, 2023 वालों के लिए यहां पर आप देख सकते हैं रिवीजन, अगर आप देखेंगे तो उनको मैंने रिवीजन भी करवाया है। 25 अगस्त को रिवीजन स्टार्ट किया था, 10 दिसंबर तक रिवीजन कंप्लीट कर दिया। उसके बाद 3 महीने फिर से रिवीजन कराया एक। ठीक है, एक मैं कोर्स लेके आया था मेगा प्रैक्टिस कोर्स, टारगेट ऑल इंडिया रैंक 1, और इसमें आप देखेंगे मैंने सभी के क्वेश्चंस कराए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के, थर्मोडायनेमिक्स के, इंटरफेरेंस के, ऑप्टिक्स के, सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। ठीक है, रोज 2 घंटे की क्लास ली है मैंने और क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें डेली। ठीक है, तो पूरी बम्पर तरीके की तैयारी मेरी तरफ से होती है बच्चों की। टारगेट ये रहता है कि मेरे सभी स्टूडेंट्स की IIT वो पहुंचे जैसे कि लास्ट ईयर वो लोग पहुंचे थे। 2024 अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो 2024 का शेड्यूल कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं। जनवरी से स्टार्ट करके मैं अपना सिलेबस जुलाई में कंप्लीट कर दूंगा, यानी कि 7 मंथ्स में एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जुलाई से फरवरी तक फिर से दूसरी बार सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इनके साथ साथ पैरेलली आपको रिवीजन क्लासेस मिलती रहेंगी, प्रैक्टिस क्लासेस मिलती रहेंगी, PYQ क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, एक स्पेशल फीचर है जो मैं बताना चाहूंगा। कई स्टूडेंट्स जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में वीक होते हैं, थ्योरी तो वो अच्छे से पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए डेली प्रैक्टिस क्लास भी होती है कि मैं डेली 1 घंटा जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसका क्वेश्चंस कराऊंगा। मान लो ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस पढ़ाया तो इंटरफेरेंस के क्वेश्चन उसी दिन शाम को करवा देंगे। साथ साथ आपको होमवर्क शीट्स भी मिलेंगी जिसमें 10 to 12 प्रॉब्लम्स डेली रहते हैं, होमवर्क प्रॉब्लम के डेली आपको मिलेगी, और सब्जेक्ट वाइज असाइनमेंट भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बता रहा था न्यूटन्स लॉ पढ़ाया तो न्यूटन्स लॉ के 50 से 100 क्वेश्चन आपको सेल्फ क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मिल जाएंगे। अब यहां पर जो मेन क्वेश्चन आता है बच्चों का, क्या सर मैं आपके नोट से पढ़ूंगा तो नोट से ही मेरा IIT JAM निकल जाएगा? बिल्कुल। अगर आप प्रीवियस स्टूडेंट से मेरे पूछें, ठीक है, लास्ट ईयर के स्टूडेंट से अगर आप मेरे से पूछे तो वो खुद बताएंगे कि सर के नोट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 60 से 70% पेपर आपको मेरे IIT JAM के नोट से ही मिल जाएगा, ना कि सिर्फ IIT JAM, जेस्ट, TIFR, गेट, DU, BHU, CUSET सबके एग्जाम में से। ठीक है, यकीन ना हो तो आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करिए, पूछिए। चलिए, ठीक है, राइट गाइडेंस, मोटिवेशन एंड करियर पाथ, ये मैं डेली आप मतलब ये कुछ शेयर करता ही रहता हूं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज से, व्हाट्सएप स्टोरीज से, या ग्रुप पे अच्छे अच्छे मैसेजेस भेज के जो काम के हो, मोटिवेशन के, गाइडेंस के या करियर पाथ के। यार एक्चुअली इंडिया में जो है करियर गाइडेंस की बहुत ज्यादा कमी है और मेरा एम है कि बच्चों को करियर गाइडेंस अच्छी से अच्छी दो, तो मैं उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पर इंफॉर्मेशन डालता ही रहता हूं कि ये पेपर आ रहा है या ऐसे आप रिसर्च में करियर बना सकते हैं। उस पर मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं, चैनल चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों के मैसेजेस हैं जिनको रियली हेल्प फील होता है और ये डेली आते हैं, ये आज का ही मैसेज है। ठीक है, और मतलब ये डेली मैसेजेस आते रहते हैं स्टूडेंट्स के, तो मैं यहाँ पे डेली वाले ही कर रहा हूँ, ये आज के ही मैसेजेस है। ठीक है, ये कुछ मोटिवेशन उन्हें फील हुआ, ठीक है, ये उन्हें वो डिप्रेस थे तो उन्हें वो फील हुआ, आप पॉज करके देख सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं, वो डिप्रेस थे बट उनको अच्छा लगा कि मैंने उनके साथ कुछ शेयर किया। ठीक है, और मैं फोन पे भी जो है बात करके भी गाइडेंस जरूर देता हूं बच्चों को। ठीक है, तो अंत में इस चैनल पे आप बहुत सारी प्लेलिस्ट है, यहाँ TIFR एग्जाम की प्लेलिस्ट है, रिवीजन प्लेलिस्ट है, IIT JAM PYQ प्लेलिस्ट है, CUSET PYQ है, चेकआउट कर सकते हैं। बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में, तो यार हिट अ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल,
कमेंट करके थैंक यू या कुछ भी आप जो अच्छा लगा हो आप बता सकते हैं इस वीडियो में, ठीक है। बाकी रिवीजन सीरीज जरूर चेकआउट करें, बहुत अच्छी है मैकेनिक्स की और ईएमटी की रिवीजन सीरीज इस चैनल पर, ठीक है। टीआईएफआर का एक एक पीवाईक्यू मैंने करा रखा है, तो जरूर यहाँ पर चेकआउट करेंगे इस चैनल को और आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही होगी इस चैनल से विद प्रॉपर करियर गाइडेंस, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।